अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लीनियर कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम कांग्रेस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ी हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से। कुछ हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम फाइंड किए थे, ठीक है, और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लीनियर कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो लीनियर कांग्रेस हमारे पास क्या होता है? लीनियर कांग्रेस आपके पास कोई भी कांग्रेस जो इस फॉर्म में लिखा जाए उसको हम लीनियर कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। AX कांग्रेस टू B mod M, कोई भी कांग्रेस जो हमारा इस फॉर्म में लिखा जाए उसको हम लीनियर कांग्रेस कहते हैं। इसमें M जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और A और B जो है ये कोई भी इंटीजर होने चाहिए, और X जो है ये इधर हमारा वेरिएबल है। तो इस कांग्रेस को हम लीनियर कांग्रेस इन वन वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा वन वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको लीनियर कांग्रेस इन वन वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और इसका हम लीनियर कांग्रेस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस कांग्रेस में x की जगह पे मतलब वो वाली वैल्यू जो इस कांग्रेस को सेटिस्फाई करेगी वो इस कांग्रेस का सॉल्यूशन कहलाएगी। मतलब x की वो वाली वैल्यूज़ जो इस कांग्रेस को सेटिस्फाई करेंगी वो इसका सॉल्यूशन कहलाएंगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में एक हमारे पास थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट हमने करनी है जस्ट, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर आपके पास AX कांग्रेस टू B mod M ये कोई भी हमारे पास कांग्रेस है, ठीक है, लीनियर कांग्रेस है ये, और A और M का GCD हमारे पास क्या है? D। मतलब हमारे पास अगर A और M का GCD D है तो देन वो कहता है कि अगर जो A और M का GCD होगा अगर वो B को डिवाइड करेगा तो फिर इस लीनियर कांग्रेस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने A और M का GCD फाइंड करना है, इसका जो भी GCD आएगा वो B को डिवाइड करना चाहिए। अगर वो B को डिवाइड करेगा तो फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन किस तरह का एग्जिस्ट करेगा? अगर D जो है या GCD ऑफ AM जो है वो B को डिवाइड करे तो देन हमारे पास D म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब D हमारा क्योंकि GCD है तो D म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब इधर से जो सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे वो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे मॉड M के लिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास इधर A और M कोई भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, अगर इनका GCD लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है 3। अगर इनका GCD 3 आ जाता है तो 3 का मतलब ये है कि आपके पास इसके 1 2, ठीक है, 0 to 2 तक ये वाले हमारे पास इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू x स्टैटिक प्लस m ओवर d इंटू टी मॉड m, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हम m का हमें पता होगा ऑलरेडी, d जो है ये इसका GCD है, और t जो है ये t की आपने वो वाली वैल्यूज़ लेनी है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका d हमारे पास 3 आता है GCD तो t हमारे पास फिर ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ना ये आपके पास t की वैल्यूज़ होंगी, तो t हमारे पास हो जाएगा 0 1 2। इसी तरह से ये d है, जनरल मैंने इसको लिखा है 0 1 2 अप टू सो ऑन d माइनस 1। अगर d हमारे पास 3 आता है तो फिर ये t की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 2 होंगी। अगर d हमारे पास 4 आता है तो फिर t की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 3 होंगे। अगर d 5 आता है तो t की वैल्यू जो है वो 0 to 4 होंगी, ठीक है। और x स्टैटिक मतलब m भी हमारे पास होगा, d भी हमारे पास ऑलरेडी फाइंड किया होगा, t के बारे में भी हम बता दिया अभी आपको। तो x स्टैटिक क्या है? तो x स्टैटिक हमारे पास ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। जो भी आपके पास गिवन लीनियर कांग्रेस होगी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा x स्टैटिक। x स्टैटिक कैसे फाइंड करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। x स्टैटिक के लिए आपने क्या करना है कि इस लीनियर कांग्रेस का जो हमने GCD फाइंड किया होगा उस GCD को आपने इधर डिवाइड कर देना सब पे, ईच साइड पे उस GCD के साथ हमने डिवाइड कर दिया। मतलब D GCD था तो मैंने D के साथ डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास न्यू इधर से लीनियर कांग्रेस इक्वेशन बनेगी, उस लीनियर कांग्रेस का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हमने x स्टैटिक का नेम देंगे हम, ठीक है। तो x स्टैटिक हमारे पास क्या है? आपने
इसका जो जीसीडी फाइंड किया होगा उस जीसीडी को आपने गिवन लीनियर कांग्रेस इक्वेशन में डिवाइड कर देना है ईच साइड पे। डिवीजन करने के बाद जो आपके पास न्यू लीनियर कांग्रेस इक्वेशन बनेगी उसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम एक्सटेरिक कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक्सटेरिक फाइंड करेंगे, उसके बाद ये एम डी और टी की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, वो वाली सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके आपके पास गिवन लीनियर कांग्रेस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस वो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी थ्योरम से रिलेटेड एक क्रॉलरी है। इस क्रॉलरी में ये है कि अगर आपके पास अगर हमारे पास ए और एम रिलेटिवली प्राइम है, अगर ए और एम रिलेटिवली प्राइम होंगे तो देन हमारे पास जो भी गिवन लीनियर कांग्रेस होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मींस कि वो थ्योरम हमारा उस वक्त हमने यूज़ करने हैं जब आपके पास जो गिवन कोफिशिएंट्स हैं, गिवन इंटीजर्स होंगे ए और एम, अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो फिर हम वो थ्योरम यूज़ करके इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अगर ए और एम रिलेटिवली प्राइम है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए से फाइंड करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्वर्स ऑफ अ कांग्रेस। तो इन्वर्स ऑफ अ कांग्रेस हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास ए एक्स कांग्रेस टू वन मॉड है, मतलब ए एक्स अगर x की वो वाली वैल्यूज़ जो वन मॉड m मतलब इस कांग्रेस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, x की वो वाली वैल्यू जो इस कांग्रेस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x की उस वैल्यू को हम इस a का इन्वर्स कह देंगे। ठीक है, मतलब हम इस a को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि उसका रिमाइंडर, इधर आपके पास रिमाइंडर ही होता है ना, उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 1 आ जाए, तो देन हम इस जो x की जो वैल्यू होगी उसको हम इस a का इन्वर्स कह देंगे। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू ए प्राइम कांग्रेस टू वन मॉड m। ठीक है, तो ये आपके पास इन्वर्स का भी इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है ये भी मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमने इसको इन्वर्स के ज़रिए से ही हमने लीनियर कांग्रेस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है कि 6x कांग्रेस टू 5 मॉड 7। ठीक है, ये एक कांग्रेस है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें a और m जो है वो आपके पास रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। अगर तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर हम वो थ्योरम यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो फिर हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6 और 7 को चेक किया, तो 6 और 7 जो है हमारे पास ये रिलेटिवली प्राइम है, तो दैट्स मीन के जो गिवन कांग्रेस है हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, हमने क्रॉलरी पढ़ी थी, क्रॉलरी में हमने यही बताया था आप लोगों को कि अगर a और m जो है रिलेटिवली प्राइम होंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड इन्वर्स ऑफ 6 मॉड 7। मतलब ये 6 है, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 6 मॉड 7 का पहले इन्वर्स फाइंड करना है। मीन्स आपने मॉड 7 के लिए मॉड 7 लेके आपने 6 का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इस 6 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में हम 6 मॉड 7 को इस तरह से लिख सकते हैं 7 = 6 × 1 + 1। ठीक है, ये डिवीजन करके ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसको आप लोगों को पता है कि मैंने यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद ही आई थिंक ये लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन हमने पढ़ा था, या हमने हमारा क्योंकि जीसीडी आया था, तो जीसीडी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से लिखते हैं आपने वो काम कर लिए। ठीक है, मतलब हमारा जीसीडी 1 आया था तो हमने 1 को क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया 6 और 7 के। तो ये चीज़ आ गई। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है इस 6 का, तो 6 का इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है कि इधर 6 का इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद 6 का जो भी कोएफिशिएंट होगा, इधर 6 का जो भी कोएफिशिएंट आपके पास आएगा वो इस 6 का इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, ये सिंपल इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है कि अगर 6 मॉड 7 के लिए आपने 6 का इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि 6 और 7 का जो जीसीडी होगा
उस GCD को आपने 6 और 7 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद 6 का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास इसका इन्वर्स कहलाएगा। तो इधर हमने लिख दिया, सो द इन्वर्स ऑफ 6 mod 7 इज़ -1, मतलब 6 का कोफिशिएंट -1 था, इसलिए मैंने कह दिया कि 6 mod 7 का इन्वर्स जो है वो -1 है। अच्छा, ये इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने। इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपके पास जो भी इन्वर्स आएगा उस इन्वर्स को आपने जो गिवन आपके पास कांग्रेस इक्वेशन होगी उसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ -1 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 × 6x कांग्रेस टू -1 × 5 mod 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये -1 जो है ये 6 का इन्वर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये -1 जो है वो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सिंपल इन्वर्स है। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आंसर आता है। ठीक है, तो -1 क्योंकि 6 का इन्वर्स है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 1। तो ये इधर हमारे पास जस्ट x रह जाएगा, तो इधर -1 × 5 जो है वो -5 आ जाएगा mod 7। अब हमने mod 7 के लिए, क्योंकि हमें इधर पॉजिटिव इधर रिमाइंडर चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमने -5 को 7 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास गिवन जो लीनियर कांग्रेस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सिंपल सा इसमें काम करना है। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक नोट है, ठीक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड ही, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखें नोट में हमारे पास क्या चीज़ है कि अभी हमने ये सॉल्यूशन फाइंड किया था ना, x कांग्रेस टू 2 mod 7, ये सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड किया था। तो अब हम क्या कहते हैं कि x = 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब x = 2 आप गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। फर्दर इट इज़ क्लियर दैट ऑल इंटीजर्स कांग्रेस टू 2 mod 7। अब हमने क्या करना है, मतलब इस नोट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास सोल्यूशन आया था ना x कांग्रेस टू 2 mod 7। अब वो कहता है कि वो वाली सारी x की वो वाली सारी वैल्यूज़ जो इस कांग्रेंट रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वही सारी वैल्यूज़ आपकी गिवन इक्वेशन 1 जो है उसको भी सेटिस्फाई करेंगी। मींस के x की वो वाली वैल्यू जो इस कांग्रेस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो सारी वैल्यूज़ भी गिवन इक्वेशन जो या गिवन लीनियर कांग्रेस इक्वेशन आपके पास होगी उसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि x इज कांग्रेस टू 2 mod 7, इसके लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी है -12 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इधर नेगेटिव वैल्यूज़ और भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, -12 -5 29 16 एंड अप टू सो ऑन। इधर से पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको और भी मिल जाएंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब वो वाली वैल्यूज़ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो वाली वैल्यूज़ आपका जो लीनियर कांग्रेस होगा गिवन इक्वेशन उसको भी सेटिस्फाई करेंगी, और वो वाली सारी वैल्यूज़ उसका भी सॉल्यूशन होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, बट ऑल दीज कांग्रेट सॉल्यूशन, मतलब इस तरह से आप जो भी कांग्रेट सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, मतलब वो वाले सारे कांग्रेट सॉल्यूशंस जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सारे कांग्रेट सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, कंसीडर्ड एज वन एंड द सेम सॉल्यूशन। मतलब वो वाले सारे आपके पास कांग्रेट सॉल्यूशंस जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सब सॉल्यूशंस को हम वन एंड सेम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब हम इन सारे सॉल्यूशन को सेम सॉल्यूशन ही इन कंसीडर करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?